सुनीता, मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसे सेट पे देखा है कि सेट पर ही सेक्स हो गया हो किसी का? मैंने देखा नहीं, बट मैंने बहुत शुरू में साउथ की कुछ ओटीटी के लिए मैंने काम किया था। 2016 की बात है, तो तब तो मैं शायद किसी को नहीं जानती थी मैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा टीम गया था वहाँ पे। 2 विलास बुक थे हमारे भाईंदर साइड में। मुझे इतना याद नहीं कौन आर्टिस्ट थे वो, क्योंकि बहुत पुराने, क्योंकि हम कम से कम 12-15 हम गर्ल्स थी और बॉयज़ भी शायद 15-20 थे। तो ये दूसरा जो रूम था, मतलब एक गर्ल्स का अलग विला होता है, लड़कों का अलग विला होता है। तो शूट पैकअप वगैरह हो गया था। तो जैसे कि नीचे के एक रूम होते हैं, ऊपर के भी 3-4 रूम होते हैं। तो जो लड़कियां जिसके साथ कंफर्ट होती है, या फिर एक हॉल ही दिया जाता है, अगर 3-4 फ्रेंड्स है तो उनको वहाँ पे घुसेड़ दो, उनको वो रूम दे दो। या फिर एक स्पेशल रूम ऐसा रखा जाता है कि अगर कोई है किसी के साथ किसी की लेनी है तो वो वहाँ घुस जाए। तो उनमें से एक लड़की मिसिंग थी। तो मतलब चलो देखो, जब एक ग्रुप बन जाता है और तुम 15-20 दिन किसी शेड्यूल में साथ रहते हो, तो आदत तुमको सबकी लगती है और एक फिक्र होती है कि कहाँ है। तो फिक्र से ज्यादा गॉसिप करना होता है। अच्छा वो उसके साथ है, वहाँ दे रही होगी। तो मैं उसको ढूंढ रही थी कि यार एग्जैक्टली लोग गई कहाँ में, बोले इतना टाइम हो गया, 11:30-12 लड़के हो गए। रुपया वो जो विला था ना, वो काफी आउटसाइड में भाईंदर से भी आगे है। तो मैंने सोचा इतनी रात की लड़की गायब है। उसके बाद पता चला कि लड़का ढूंढता है एक आर्टिस्ट को। हाँ। तो क्या नाम था, मोमिन ऐसा कुछ तो नाम था वो लड़की का। ओके। लड़का था वो, और ये लड़की का नाम याद नहीं, बहुत टाइम हुआ उसे। आयशा तो नहीं थे? नहीं, आयशा नहीं। ओके। अच्छा चलो, मतलब सेट पे सेट्स हो जाते हैं, ये है ना मेन मुद्दा। सेट पे नहीं, ये शूट के बाद हो जाता है। क्यों सेट पे कई बार मेकअप रूम में नहीं हो जाते हैं क्या? होता होगा। अच्छा, कभी तुमने ऐसा सुना है लाइक यू वर शूटिंग एंड वहाँ पे कोई कपल लाइक जैसे मान लो तुम्हारा सीन हो गया, तो मेकअप रूम में बैठे हुई हो और वहाँ पे किसी और का बेडरूम का सीन चल रहा है ना? तो तुम्हें ऐसा पता सुनने में नहीं आता कि हीरो ने ये कर दिया, हीरोइन ने वो कर दिया, है ना? तो कोई ये इंसिडेंट शेयर करो। होता है कि जैसे टॉपलेस सीन था, एक आर्टिस्ट का मेरा पैकअप हो गया था। मैं बैठी थी तो उसने शायद उसका प्रेस कर दिया था, तो उनकी मारपीट हो गई थी काफी तगड़ी वाली। तो हाँ, काफी कुछ पंगे हुए थे उन लोगों के। बाद में पता चला कि वो ऑलरेडी पहले एक्स रह चुके हैं। तो ओके, फिर तो लड़के को हक था यार। हाँ, फिर तो ठीक है। हक नहीं, वो फिर से ठीक है, देखो पहले हो चुका है तो ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेट पे कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें किसी लड़के से सच में अटैचमेंट हो गया हो, कि सीन हो गया, सब हो गया, उसके बाद लगा हो यार कि इसके साथ में थोड़ा आगे कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? नहीं। और जैसे कि सेट पे पता चल जाता है कि बहुत सारे एक्टर इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि वो या तो डायरेक्टर के साथ हो रहा है उनका, या ऐप के ओनर के साथ चल रहा है उनका, या हीरो को दे रहे हैं, या कास्टिंग वाले को। हाँ, ये सच्चाई तो है। ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करिए, बट इट हैज़ टू बी वेरी सॉलिड। ये इंसिडेंट मेरे साथ नहीं हुआ है, बट ये अभी मार्केट में मतलब सबकी, हर एक की जुबानी सुनने को यही मिल रहा है कि जैसे कि प्रोफाइल रिप्लेस हो जाती है, तो अगर उनको पूछो तो कहते हैं कि नहीं वो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो वो तो हर सीन के लिए एग्री है। तो तुम वेब सीरीज ही बना रहे हो ना, पॉन तो तुम बना नहीं रहे हो, तो फिर कंफर्ट होने की बात ही नहीं आ जाती, क्योंकि काम हमने भी किया है तभी तो काम कर ही रहे हैं ना। अगर हम मना कर देते कि नहीं हमें ये सीन नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो हम इतनी डजन भर सीरीज नहीं कर पाते थे। तो ये लॉजिक तो मेरी समझ में ही नहीं आता है कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है इसलिए उनको कास्ट किया, या फिर वो उनका डायरेक्टर के साथ चक्कर चल रहा है, क्रिएटिव के साथ चक्कर चल रहा है, दिन में शूट चलता है, रात को इनकी पार्टियां चलती है। सुनीता नाम बताओ ना, नाम बताओ ना लड़की का। मेरी बड़ी दुश्मनी है उस लड़की से, नाम ले लो ना उसका। अच्छा, हमारे के फ्लैट में इनकी पार्टियां चलती है, उनमें से इनका एक स्पेशल रूम होता है जहाँ पे इनके कार्यक्रम चलते हैं। तो हमारे इसी में ज्यादातर आजकल की जो कास्टिंग हो रही है, जो एक ही, पहले तो बोला जाता था कि नहीं यार तुमने तो एक ही महीने में एक ही ओटीटी के लिए 3-3 सीरीज कर रखी है, अब तो 3 या 4 महीने तुमको रिपीट नहीं किया जाएगा। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि पर मंथ 2-2, 3-3 सीरीज कैसे चल रही है, मतलब इनका ऐसा क्या जलवा छा गया है, अब कैसे रिपीट हो रही है? मतलब एक महीने में, मतलब देख रहे मैं 15 दिन वही चल रही है, मतलब इतना जलवा कैसे चल गया? ये वो शायद बेड में बहुत अच्छी होगी 100%, या तो वो सभी को दे देती होगी 100%, कि पूरा मोहल्ला ले लो। जैसे कि जाओ घर तुम्हारा। हाँ, जैसे हीरो को भी दे दिया, कास्टिंग वाले को भी दे दिया, क्रिएटिव को भी दे दिया, डायरेक्टर को भी दे दिया। ऐप ओनर तो एंटरटेन नहीं करेगा उस लड़की को, क्योंकि मैं लड़की को भी जानती हूँ और ऐप ओनर को भी, बट पूरे मोहल्ले में तो बट रहा है ना। तो अब एक बात बताओ, बट नहीं रहा है, वो प्रसाद की तरह दिया जा रहा है। प्रसाद मत बोलो यार ऐसे लोगों को प्लीज यार, मतलब भगवान माफ करना।
ऐसे गंदे लोगों के लिए, हाँ, है ना। तो ये जो लड़की है यार 8,000 में हीरो, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर सबको दे रही है, एक्टिंग भी कर रही चीप लेवल की हरकतें ये लिटरली। तुम लोगों को खुद को शर्म आनी चाहिए। तुम आर्टिस्ट हो कि क्या हो? हाँ, 8,000 में काम भी कर रहे हो, न्यूड भी कर रहे हो, सो भी रहे हो। शेम ऑन यू, सीरियसली। क्या करने आए और क्या कर रहे हो? कुछ तो खुद की वैल्यू रखो। चिल्लर बना दिया तुमने खुद को, चिल्लर तो फिर भी तुमसे महंगी होगी, गंदा वाला उससे चिल्लर। भी ज्यादा। यस। तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, लाइक दिस इज हैपनिंग, बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। तुम्हें मालूम है कि इंडस्ट्री में यू हैव टू सर्वाइव, ओके। सो यहाँ पे गंदगी तो बहुत ज़्यादा है ना। तो कभी किसी ने तुम्हें डायरेक्टली अप्रोच किया है कि यार सुनीता कम विद मी, आ जाओ मेरे साथ सो जाओ, मैं तुम्हें काम दे दूंगा, ऐसा कभी किसी ने डायरेक्ट अप्रोच किया है? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार मैं समझ गई। एक दो बहुत बार इंसिडेंट मतलब बोलते भी है कि अब देखो मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि एक ही ओटीटी को लेकर अगर बार बार तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट आ रही है तो थोड़ा डाउट भी आता है। अमेजोन के लिए मेरे पास काफ़ी टाइम से रिक्वायरमेंट आ रही है, तो उन्होंने वही बोला था कि फ्रेंड के थ्रू आया था मुझे ये। तो और मैंने उसका बोल भी रखा था कि भाई देख क्लीन वो कर, तो मुझे रेफर करना, फालतू में मेरे को उतना फालतू टाइम नहीं बकवास करने के लिए। तो बोलता है ये शूट है, वो शूट है, ऐसा है वैसा है, और तुम्हारा लुक टेस्ट होगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताइए, एड्रेस वगैरह दे दीजिए, मैं आ जाऊँगी लुक टेस्ट के लिए। बोले नहीं तुम्हारा वीडियो कॉल पे होगा। मैं बोले सही है, कहाँ से नया लुक टेस्ट कहाँ से चालू हुआ है? मैं बोले आपका ऑफिस का एड्रेस मुझे बता दो जरा। मैं बोले निकालने को अमेजोन तो क्या बहुत बड़ा बैनर है यार, वो तो 2 मिनट में कैसे भी निकल जाएगा ऑफिस का, लेकिन तू जहाँ बैठा है ना, मुझे तेरा वहाँ का एड्रेस बता दे। बोले नहीं, मैं बैंगलोर से हूँ, राज नाम का लड़का, चलो इसका मैं बता देती हूँ, राज नाम का कोई लड़का है। बट उसकी बातों से लग तो रहा था कि चलो वो जॉब करता होगा या ऑफिस से जो भी हो, लेकिन इस टाइप की कोई लुक टेस्ट नहीं होता है वीडियो कॉल पे कि आओ तुम वहाँ पे साड़ी पहन के दिखाओ, तुम बिकनी पहन के बताओ, फिर तुम सेमी न्यूड होके बताओ। ये तो मेरे को समझ में नहीं आता। या तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो लड़कियां ही है यही लड़कों को पीछे लगवा देती कि हाँ ये अमेजोन में काम करता है, ये वहाँ का HOP है या HR जो भी है, तो ये कास्टिंग करता है या क्रिएटिव करता है, ये लड़कियां ही ये सब चीजें कर रही है। तो ये बड़ी दुख वाली बात है कि तुम सब छोटी सी चीजें की टशन निकालने के चक्कर में गंदी हरकतें कर रहे हो ना, तो मत करो, किसी दिन फंस जाओगे। मैं लिटरली छोड़ूंगी नहीं, बार बार तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब आके दिखाया मैं तो कसम से कि किसी को तो बैंड बजानी है, अब तो मेरा माथा खनका हुआ है। ओके। तो इसकी आगे की बातें हम करेंगे 1 मिनट के बाद। तब तक हम चाहते हैं कि सुनीता थोड़ा सा पानी पी लें। बाय।